सभी को वेलकम टू बायोवर्स बाय पोलोमी। मैं हूँ पोलोमी दे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं नीट बायोलॉजी का जर्नी क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, एक्सप्लेनेशन हिंदी में और कीवर्ड्स इंग्लिश में, जैसे कि नीट में बहुत ज़रूरी है। तो ये रेडी हो जाइए, नोटबुक ले लीजिए और चलिए सेल का जो वर्ल्ड है उसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का पहला जो क्लास है, दूसरा जो क्लास है हमारा सेल का, उसका जो पहला टॉपिक है वो क्या है? डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होता है। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होती है वो सिर्फ डीएनए साइटोप्लाज्म में फ्रीली रहते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियर प्रॉपर मेम्ब्रेन के अंदर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज़ है जनरली स्मॉल है, जैसे कि 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर होता है, और जो यूकैरियोटिक सेल है उसका जो साइज़ है वो 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑर्गेनाइजेशन। जो सेल ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रोकैरियोटिक सेल का एकदम सिंपल सा है, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, ये इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर ही होता है। फिफ्थ पॉइंट इज जेनेटिक मटेरियल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए है वो सिंगल सर्कुलर होता है, नॉट इन न्यूक्लियस, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर लीनियर डीएनए विद इन द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है जो न्यूक्लियर के बाहर साइटोप्लाज्म में रहते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर जो डीएनए है वो लीनियर होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है। सिक्स पॉइंट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एब्सेंट है प्रोकैरियोटिक सेल में और प्रेजेंट है कहाँ पे? यूकैरियोटिक सेल में। ठीक है। सेल डिवीजन, राइबोसोम। राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर जो राइबोसोम है वो होता है कि 70S टाइप का, जो स्मॉलर है, और यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है उसका टाइप है 80S, ये लार्जर है। इसका मतलब ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70S राइबोसोम होता है जो छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 80S राइबोसोम होता है, वो थोड़ा बड़ा होता है। पर कुछ ऐसा भी ऑर्गेनेल्स है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, उसके अंदर 70S राइबोसोम भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सेल डिवीजन। मोस्टली जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर जो सेल डिवीजन होता है वो होता है बाइनरी फिशन टाइप्स का। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसके अंदर बाइनरी फिशन के साथ साथ माइटोसिस और मियोसिस का भी सेल डिवीजन होता है। ये जो माइटोसिस और मियोसिस सेल डिवीजन है ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेल वॉल। सेल वॉल जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है। फ़र्क है सिर्फ इस चीज़ का, क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो सेल वॉल है वो तो बैक्टीरिया सेल के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल रहते हैं, तो इसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकेन नाम की एक चीज़ से बनते हैं। ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर यूकैरियोटिक सेल्स जो प्लांट सेल में होता है उसका जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है, और जो फंगी है, फंगी का जो सेल वॉल है उसका जो सेल वॉल है वो बनी होती है काइटिन की चीज़ से। काइटिन नाम की एक जो चीज़ है उससे बनी होती है, जैसे कि इधर मेंशन किया है हमने, जो प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगी, सेलुलोज और काइटिन। ठीक है।
एग्जाम्पल तो हम सभी को पता ही है क्या क्या है, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये है प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल। और एनिमल, प्लांट, फंगी, प्रोटीस्ट, ये सब कुछ है यूकेरियोटिक सेल का एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ओवरव्यू। डेफिनेशन देखिए क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल जस्ट अ मिनट। हाँ, डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल्स। दे लैक अ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म and these cells are usually found in organisms like bacteria, cyanobacteria। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल्स सबसे प्राचीन और सिंपल सेल्स होते हैं। इनमें ट्रू न्यूक्लियस और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये सेल मेनली बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। ठीक है, जो की कंपोनेंट एंड एक्सप्लेनेशन है, वो फर्स्ट पॉइंट क्या है, सेल वॉल। सेल वॉल जो मैंने अभी अभी आपको बताया डिफरेंस में, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है उसका जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू सेल फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल प्रोकैरियोट्स, स्पेशली बैक्टीरिया। मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन आर पॉलीमर ऑफ सुगर्स एंड एमिनो एसिड। तो सेल वॉल सेल को शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। एंड बैक्टीरिया में ये पेप्टिडोग्लाइकेन, पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन। पेप्टिडोग्लाइकेन मतलब होच्छे पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन को एक साथ मिला के हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या है, पॉलीसैकेराइड प्लस प्रोटीन को एक साथ हम पेप्टिडोग्लाइकेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन lies just beneath the cell wall, controls the movement of substances in and out of the cell, semi permeable in nature। सेल वॉल के अंदर ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो होती है और ये सेमी परमिएबल होती है। सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट रेगुलर करती है, लाइक बाहर जाना, अंदर आना, ऐसा। ये जो है वो लिपिड, बाइलेयर और प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, थर्ड क्या है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म क्या लिखा है इधर, बोलता है क्या, जेल लाइक फ्लूइड मैट्रिक्स इनसाइड द सेल, ऑल इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट डीएनए फ्लोट हेयर। ठीक है, साइट फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। सेल का जो इंटरनल फ्लूइड फील्ड एरिया है जहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ होती है, कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है, द रीजियन वेयर द जेनेटिक मटेरियल डीएनए इज लोकेटेड। डीएनए इज सर्कुलर, नॉट enclosed in nuclear membrane. No true nucleus is present in prokaryotic cell। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन एक रीजियन होता है जहाँ डीएनए रहते हैं, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं।
ये डीएनए सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है इधर। राइबोसोम 70S का होता है, इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस स्मॉलर दैन यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो 80S का होता है, एंड डिप्रेस्ड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। साइज में छोटा होता है 70S टाइप का, लाइक 30S प्लस 50S सब यूनिट। इसका जो सब यूनिट है वो 30S प्लस मिनट जो राइबोसोम है वो 30S प्लस 50S का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पीली एंड फिम्ब्राई इन सम। Hair-like structures on the surface of the cell help in attachment to surface or host cell. Pili also involved in conjugation transfer of DNA. ठीक है, हमने आपको कल दिखाया था, एक मिनट हम आपको दिखाते। ये जो पीली है देखिए, ये इसको कहते हैं पीली, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं पीली। पीली हेल्प करती है क्या डीएनए ट्रांसफ़र में, और जो इसका जो फिम्ब्री है वो हेल्प करते हैं क्या अटैचमेंट में, जैसे कि हम कोई सरफेस से अटैच हो जाए इसके लिए ये काम करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये जो डीएनए है ये थोड़ा सर्कुलर टाइप का है। ठीक है, न्यूक्लियोइड डीएनए। और ये जो राइबोसोम है ये क्या है 70S का। जो सेल वॉल है ये क्या पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन क्या होता है, जो पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन का एक मिश्रण होता है, उसको हम एक साथ कहते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन। इसके अंदर जो ये न्यूक्लियोइड जो डीएनए है वो सर्कुलर एंड डबल स्टैंडर्ड है, देख पा रहे हैं, ये जो सर्कुलर टाइप का है। ठीक है, जो ये प्लाज्मिड है, ये जो प्लाज्मिड, ये देखिए जो प्लाज्मिड है ये थोड़ा सा राउंड टाइप का जो है इधर प्लाज्मिड। हम इसको हटा देते हैं, अच्छे से देख पाएंगे। फिर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल छोटा होता है, ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल से, ये एडिशनल ट्रेट्स जो प्रोवाइड करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली करते हैं। जो ये प्लास्टिड है वो रेप्लिकेट करते हैं इंडिपेंडेंटली। ठीक है, और ये जो होता है फजेला, ये व्हीप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये जैसा ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, सेल का जो मूवमेंट है उसमें वो हेल्प करते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला सिंपल स्ट्रक्चर का होता है, नॉट लाइक यूकैरियोटिक। ठीक है, ये जो डायग्राम है इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, जो सेल वॉल है वो क्या है, पीली क्या है, उसका जो काम है। ठीक है, ये जो न्यूक्लियर डीएनए है, प्लास्टिड, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम। जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म जो आपको अब देख पा रहे हैं, साइटोप्लाज्म सेल का जो इंटरनल फ्लूइड है वो फील्ड एरिया जहाँ सभी एक्टिविटीज़ होती है। ठीक है, सेल का जो इंटरनल फ्लूइड फील्ड एरिया जहाँ पे सभी एक्टिविटीज़ होता है। कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ राइबोसोम और जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स ओवरव्यू। Eukaryotic cells are more complex, well organized. They have true nucleus enclosed by a nuclear membrane.
by a nuclear membrane and possesses many membrane bound organelles found in plant, animals, fungi and protists। तो इसका मतलब ये है कि यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस होता है और कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है, मतलब यूकैरियोटिक सेल का जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसका जो की पॉइंट्स है उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर फंक्शन एज इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स में है उसका फंक्शन और यूकैरियोट में जो है उसका फंक्शन थोड़ा सेम है। एंड मेड अप ऑफ लिपिड, बाइलेयर एंड प्रोटीन्स, कंट्रोल ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, मतलब ये जो सेल का आउटर बाउंड्री होती है जो लिपिड, बाइलेयर और प्रोटीन से बनी होती है। इसका फंक्शन है सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी ये डिसाइड करती है क्या अंदर आएगा और कहाँ क्या बाहर जाएगा। डिसाइड कौन करता है, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर आएगा, वो करता है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करता है कौन बाहर जाएगा कौन अंदर जाएगा। इसको जो फ्लूइड है वो मोज़ाइक मॉडल का थ्रू एक्सप्लेन किया जाता है, इसके अंदर जो फ्लूइड है। ठीक है, चलो हम एक बार डायग्राम से देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर मेंशन नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट है क्या, न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस विथ एनवेलप न्यूक्लियोलस एंड क्रोमाटिन, द कंट्रोल इंटर ऑफ द सेल इनक्लोज बाय डबल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन्स क्रोमाटिन। क्रोमाटिन का मतलब क्या है, डीएनए प्लस प्रोटीन को एक साथ मिला के कहते हैं क्रोमाटिन, विच कंडेंसेस टू फॉर्म द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द डिवीजन। ये जो क्रोमाटिन है जो डिवीजन के टाइम पे जो क्रोमोसोम है उसको फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। न्यूक्लियस इनसाइड द न्यूक्लियोलस इनसाइड द न्यूक्लियस साइट ऑफ द राइबोसोम प्रोटेक्शन। ये सेल का कंट्रोल सेंटर होता है। इसका मतलब है न्यूक्लियस सेल का मतलब वो जो यूकैरियोटिक सेल है उसका कंट्रोल सेंटर होता है। डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है जिसे न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। ये जो न्यूक्लियर इन्वेलप है ये इसका काम है न्यूक्लियस को कवर करना। ठीक है, अंदर होता है न्यूक्लियोलस, राइबोसोम बनाता है। ये जो न्यूक्लियोलस है उसका काम है राइबोसोम बनाना। क्रोमाटिन मटेरियल जिसमें डीएनए और प्रोटीन होते हैं। जो क्रोमाटिन मटेरियल मैंने आपको अभी भी बताया, डीएनए और प्रोटीन होते हैं। सेल डिवीज़न के समय ये जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम में बदल हो जाते हैं। ये जो क्रोमाटिन है वो क्रोमोसोम में बदल हो जाते हैं जब डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न। ठीक है, ये देखिए न्यूक्लियस, ये देखिए न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, न्यूक्लियोलस। ये है न्यूक्लियर इन्वेलप जिसके अंदर न्यूक्लियस रहते हैं। ये है न्यूक्लियस इन्वेलप। थर्ड पॉइंट इज साइटोप्लाज्म contains all cell organelle suspended in fluid matrix site of various biochemical reaction। सेल के जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच का जो सेमी फ्लूइड सब्सटेंस होता है वो होता है क्या, साइटोप्लाज्म।
इसमें सभी ऑर्गेनेल सस्पेंडेंट होते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी यहाँ पर ही होता है। ठीक है, चलो देखते हैं साइटोप्लाज्म कहाँ है। देखिए ये है साइटोप्लाज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन इधर होता है, इधर एक जो फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड सब्सटेंस जो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच है, वो है ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ऑलमोस्ट वी ऑल अबाउट नो द माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम कहते हैं क्या, पावर हाउस। ठीक है, द नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Site of ATP energy production, has its own DNA 70 राइबोसोम। मैंने आपको पहले भी बताया जब मैंने आपको डिफरेंस में बोला था कि कुछ ऐसा भी ऑर्गेनेल होता है जिसके अंदर राइबोसोम 70 का होता है। यूकैरियोटिक सेल में ऐसा कुछ ऑर्गेनेल है जो है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसके अंदर राइबोसोम क्या होता है 70 और बाकी सभी जो ऑर्गेनेल है उसके अंदर 80 का ही होता है। ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एटीपी मतलब है एनर्जी करेंसी का प्रोडक्शन होता है ये। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन से घेरा होता है, अंदर का जो फोल्ड है वो उसको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसके अंदर जो फोल्ड है उसको कहते हैं क्रिस्टे, CRISTAE, क्रिस्टे। ठीक है, नेम ऑफ द फोल्ड, नेक्स्ट है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, इसके पहले चलिए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, देखने में कैसा होता है। ये देखिए, मैंने कल की क्लास में भी आपको दिखाया था, ये जो नीला नीला सा होता है ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका काम है एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जिसको हम ईयर भी कहते हैं शॉर्ट में। ठीक है, रफ ईयर हैज़ राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन, स्मूथ ईयर मतलब एसी ईयर नो राइबोसोम सिंथेसिस लिपिड, डिटॉक्सिफाइज ड्रग्स। मतलब एक मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है साइटोप्लाज्म में, जो होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। दो प्रकार का होता है, जैसे कि हमने देखा राफ ईयर एंड स्मूथ ईयर। ठीक है, राफ ईयर मतलब राइबोसोम इसके अंदर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, हैज़ राइबोसोम एंड सिंथेसिस प्रोटीन। इसका मतलब है जो राफ ईयर है वो इसके अंदर राइबोसोम होता है और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। और जो स्मूथ ईयर है जिसके अंदर राइबोसोम नहीं होता है, लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। ये लिपिड सिंथेसिस एंड डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है क्या, ये जो स्मूथ ईयर। तो जो ईयर है वो दो टाइप का है, एक है राफ ईयर और एक है स्मूथ ईयर। ठीक है, जो राफ ईयर है उसके अंदर राइबोसोम होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं, और जो स्मूथ ईयर है उसके अंदर कोई राइबोसोम नहीं होता है, वो सिर्फ लिपिड सिंथेसिस और जो डिटॉक्सिफिकेशन है उसमें काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्या, गोल्गी एपैरेटस। चलिए उसके पहले देखते हैं ईयर कहाँ है, देखने में कैसा होता है। ये देखिए राफ ईयर, सॉरी, राफ ईयर और ये स्मूथ ईयर। ये है राफ ईयर मतलब जिसके अंदर राइबोसोम होता है
और जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है, जो स्मूथ ईयर है ये वाला, इसके अंदर कोई राइबोसोम नहीं होता है। ये लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन में काम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गोल्गी अपैरेटस, राइट। गोल्गी अपैरेटस क्या है? गोल्गी apparatus involved in modifying packaging, transporting proteins and lipid, works closely with ear। मतलब है जो फ्लैटेंड सैक्स है उसका एक ग्रुप होता है गोल्गी apparatus। प्रोटीन्स और लिपिड को मॉडिफाई, स्टोर और ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करना, स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना इसका काम है। सेक्रेटरी जो वेसिकल्स के फॉर्म में सब्सटेंस को रिलीज़ करना भी इसका काम है। ठीक है, सेक्रेटरी वेसिकल्स के फॉर्म में सब्सटेंस को रिलीज़ करना इसका काम है। वर्क्स लाइक ईयर, इसका काम भी थोड़ा सा ईयर की तरह ही है। गोल्गी apparatus को देखते हैं कहाँ पे है, देखने में कैसा है। ये है गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus। Next point is lysosome. Next point is lysosome. Contains digestive enzyme, break down waste, old organisms or foreign substances, known as suicidal bag of cell. Very very important. Which organelle is known as suicidal bag of cell? This is called lysosome, right? स्मॉल वेसिकल्स होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है, और ये जो सेल का जो वेस्ट मटेरियल्स है उसको डैमेज्ड ऑर्गेनेल को डिस्ट्रॉय करता है। सेल की जो वेस्ट मटेरियल या डैमेज्ड ऑर्गेनेल है उसको डिस्ट्रॉय करना भी इसका काम है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भी होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं लाइसोसोम देखने में कैसा होता है। दिस इज लाइसोसोम। अंडा टाइप्स दिखने में होता है, थोड़ा सा अंडा जैसा कि। नेक्स्ट इज राइबोसोम। इसके बारे में हमने पहले भी बताया। 8 डेज का होता है, इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस, लार्जर एंड मोर एफिशिएंट देन 7 डेज राइबोसोम। ओके, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो राइबोसोम है उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा लार्जर है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर 70s राइबोसोम भी प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज, चलिए राइबोसोम को भी हम देखते हैं। ये जो छोटा छोटा इसको कहते हैं राइबोसोम। ये जो छोटा छोटा सा है डॉट डॉट जैसा, इसको कहते हैं राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट है प्लास्टिड। प्लास्टिड सीन ओनली इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में सिर्फ प्लास्टिड रहते हैं, लाइक क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कंटेन क्लोरोफिल साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड क्रोमोप्लास्ट कलर्ड इन प्लास्टिड्स रेड येलो एक्सेट्रा। मतलब 3 टाइप्स में होते हैं। ठीक है, एक है क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल के साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, जो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है, ये ग्रीन टाइप का होता है। जो क्रोमोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट जो है उसका कलर पिगमेंट है क्या, रेड और येलो होता है। जो क्रोमोप्लास्ट है वो कलर पिगमेंट में क्या है, रेड एंड येलो। नेक्स्ट है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस है, स्टोर स्टार्च फैट एक्सेट्रा। मतलब एक कलरलेस प्लास्टिड है, स्टार्च ऑयल का स्टोरेज करते हैं जो ल्यूकोप्लास्ट है। और जो क्लोरोप्लास्ट हैव ओन डीएनए एज 70s राइबोसोम। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल क्या है, एनिमल सेल, ह्यूमन सेल, प्लांट सेल, इसका एग्जाम्पल ये है। और एक चीज़ आपको मैं बता देती हूँ, वैक्यूल्स जो है इधर देखिए, प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज एंड लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, प्लांट सेल्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स का स्टोर करता है। ये जो वैक्यूल है ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स का स्टोर करता है, ठीक है। एनिमल सेल्स में छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है, जो एनिमल सेल्स है उसमें छोटी छोटी वैक्यूल्स होती है। प्लांट सेल का जो सेल वॉल है वो मेड ऑफ सेलुलोज और लार्ज वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब ये है जो प्लांट सेल में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जिसका काम है वाटर और न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना। और जो एनिमल सेल है उसके अंदर छोटी छोटी वैक्यूल होती है। और एक चीज़ जो एनिमल सेल्स है उसके अंदर है, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रियोल्स एंड मोर फ्लेक्सिबल इन शेप, ठीक है। एनिमल सेल animal cells have centriole and more flexible in shape. More flexible in shape. नेक्स्ट और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो है सेल वॉल जो है, जो ओनली प्लांट सेल में है, जो सेलुलोज से बनी होती है, सेल को रिजिड स्ट्रक्चर और प्रोटीन देती है एंड सेमी परमिएबल होती है जो सेल वॉल है, ठीक है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स ओनली इन एनिमल्स है, जो मैंने आपको अभी बताया। सेंट्रोसोम एक स्पेशल रीजन होता है जिसमें सेंट्रियोल पेयर होता है और सेल डिवीजन के समय जो फाइब्रस बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी हम आते हैं, जो हमने इतना सब कुछ पढ़ा उसको कैसे याद रखेंगे, उसके लिए तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होना ज़रूरी है, राइट। राइबोसोम का जो साइज़ है उसका ट्रिक्स क्या है, ये ट्रिक्स के लिए है, ठीक है। जैसे कि आपको थोड़ा सा आसानी हो जाए ये सब कुछ को याद रखने में। 70s मतलब प्रोकैरियोट्स, 80s मतलब यूकैरियोट्स, मतलब साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया एंड जो प्लास्टिड है उसके अंदर 70s इवन इन यूकैरियोट्स। तो छोटो सेल इस राइबोसोम एंड प्रोकैरियोट्स मीन्स 70s, ठीक है। यू मीन्स यू, और यू के अंदर क्या होता है, यूकैरियोट्स। जो न्यूक्लियर वाला ट्रिक्स है वो देखिए क्या है, न्यूक्लियर का जो ट्रिक्स है, प्रो मीन्स नो, प्रो मीन्स प्रोकैरियोट जिसके अंदर नो ट्रू न्यूक्लियस। यू मीन्स यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स मीन्स यू हैव न्यूक्लियस। प्रो हैज़ नो प्रो मतलब न्यूक्लियस, यू मतलब यू मतलब न्यूक्लियस। ये है ट्रिक्स, जैसे आपको हेल्प मिले याद रखने में। ऑर्गेनेल्स का क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। डिवीजन मेथड मतलब सेल डिवीजन, ठीक है, सेल डिवीजन।
प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, बाइनरी फिशन। और जो यूकैरियोट्स होता है उसके अंदर क्या होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, सेल डिवीजन। अब हम थोड़ा सा नीट का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो देखते हैं। Which of the following is absent in prokaryote cell? ऑप्शन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी राइबोसोम, ऑप्शन सी न्यूक्लियोइड, ऑप्शन डी न्यूक्लियर एनवेलप। आंसर इज न्यूक्लियर एनवेलप। ट्रिक्स क्या है, प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियोइड बट न्यूक्लियस विथ एनवेलप, नॉट न्यूक्लियस इन एनवेलप। प्रोकैरियोट्स हैव न्यूक्लियोइड बट नो न्यूक्लियस विथ एनवेलप, राइट। Second question is which of the following structure is common to both prokaryotic and eukaryotic cells? इसको तो हम कल का जो क्लास था उसमें हमको बताए थे, जो कि राइबोसोम एक ओनली है जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रेजेंट है, ठीक है। राइबोसोम्स आर यूनिवर्सल जस्ट डिफरेंट इन साइज। 70s प्रोकैरियोटिक का है, यूकैरियोटिक का होता है 80s का। প্লাস্টিড আর ফাউন্ড ইন ভাইরাসিস। বি হচ্ছে এক্সট্রা ক্রোমোসোমাল ডিএনএ ইন ইউক্যারিওটস, এক্সট্রা ক্রোমোসোমাল ডিএনএ ইন बैक्टीरिया, मेन डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट्स। आंसर होता है क्या, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। प्लास्टिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया। ये सब क्वेश्चन नीट का प्रीवियस ईयर्स का है। Next one is the term prokaryote refers to organism which lack nucleus, ठीक है। आज का क्लास का थोड़ा सा एमसीक्यू करते हैं। इन which of the following 70s ribosome are present in which both A and C? लाइक प्रोकैरियोट्स में तो होता ही है, प्रोकैरियोट्स का जो राइबोसोम है वो तो 70s का ही होता है। उसके साथ जो यूकैरियोट्स है उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर भी राइबोसोम 70s का ही होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? ए पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, राइबोसोम, बाइनरी फ्यूजन। कौन का आंसर क्या होगा, आंसर होगा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो प्रोकैरियोट सेल के अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज सिलेक्ट द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, eukaryotic cells lack membrane bound organelle, and prokaryotic cells divide the binary fusion. Eukaryotic cells contain plasmid. क्या होगा आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल्स डिवाइड द बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो आज का जो क्लास है वो यहाँ तक ही है। अभी तक हमने आपको जो जो टॉपिक कवर करवाया वो रिवीजन करें अच्छे से। अगर उसमें से आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। कमेंट भी कर सकता है, नहीं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट है, अगर कुछ और पूछना चाहते हैं आप क्लास के बारे में, टॉपिक के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं हमको। अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक भी कर देना, तो क्लास को अच्छे से रिवीजन करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जहाँ पे हम नया टॉपिक्स लेकर आएंगे विथ न्यू ट्रिक्स एंड ट्रिप्स एंड नीट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, क्लास का जो टॉपिक है
उससे हम जो MCQ है वो सब हम करवाएंगे। टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम पूरा जो चैप्टर है वह सबको MCQ कवर करवाएंगे, ठीक है। तो आप रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय।